हरि हरि। जब जब भीड़ पड़ी भगतन की, जब जब भीड़ पड़ी भगतन की, प्रभु तब तब होए सहाई, प्रभु तब तब होए सहाय। अब की बे अब की बेर क्यों देरी की ने,
अब की क्यों देरी किने मेरी बिगड़ी क्यों ना बनाई मेरी बिगड़ी क्यों ना बनाए मोरे हृदय मां बस राम नाम कि प्रभु तोरे नाम के निशानी अमर रहे ना मोरे हृदय मां बस राम नाम कि प्रभु तोरे नाम के निशानी अमर रहे ना श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मल मकुर सुधार वरना रघुवर विमाल जसु जोदायक फलचार बोधहीन तन जान के सुमरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार बोल लखन सिया रामचंद्र की जय हो उमापति महादेव की जय हो सभापति तुलसीदास की जय हो 33 कोटि देव देवताओं की जय हो गुरु गोविंद की जय हो जय जय श्री राम। छत्तीसगढ़ के पावन धराधाम एक गाँव कनेरा और कनेरा के पान भैया में बहावत भावे त्रिवेणी संगम पतित पानी मानस रूपी गंगा के धार ये मानस गंगा में डुबकी लगैया राम चैत्र मानस के सुनैया मरदाई दीदी मर भाई बहनी बुजुर्ग सियान अब यह जब यह रास्ता रेंगिया जहाँ तक हो सके मरो आज ना आप जन जन तक पहुंचैया आदरणीय माइक ऑपरेटर भाई अपन गुड़तुर बोली भाखा से जम्मू संत समाज ला सकेल बटोर कर खैया आदरणीय संचालक गुरुदेव अपन जीवन के अनुभव ला बांटत अपन गांव स्थान तक भागीरथ प्रयास करत मानस गंगा ला उतरित करिया मानस गंगा ला भोइया गांव के समस्त दान दाता अजग समिति कौशल्या भंडार में अपन सेवा के दिव्या जम्मू संत जन साथ ही यूट्यूब के माध्यम से आप जन जन तक हमला पहुंचैया तीलोक स्टूडियो कैमरा वाले समस्त भैया मन के पावन चरण कमल में आप सबो संत मन के पावन चरण कमल में हमर मां के ममता मानस परिवार ग्राम चिल्हाटी जिलोत्तर वस्त्र कांकर के नाने नाने बोध ले कमल साष्टांग प्रणाम स्वीकार आओ हरि अनंत हरि कथा रहता कहे जाते
कि भगवान से ज्यादा भगवान के कथा अनंत है। यही कारण है कि हरि अनंत हरि कथा अनंत है ना। आओ यही भाव से आप सबको लजोड़े का प्रयास करो। आज प्रथम दिवस है। कनेरा के पावन धराधाम में भगवान के अविरल धारा बहावत है। जिला मानस गंगा कहे जाता है। रची महेश निज मानस राखा। भगवान शिव के अंदर से दो गंगा निकली, जटा से गंगा, मुख से मानस गंगा। तो आओ आप सबके बीच में वो मानस गंगा रखे के प्रयास करा था। जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं दोहा क्रमांक 31 में लिखे लगा था, बताए लगा था कहा कि मानस वास्तव में हरे का मानस हम लोग सिखावत का है ना। मन से तो माना है ना कि मानस हमला सिखावत का है। आओ दोहा क्रमांक 31 हम लोग का संदेश देना चाहते हैं आप सबको। ला जोड़ो बाल कांड से। अब बाल कांड ला भगवान के पांव कहे जाते है ना। पांव भगवान के पावन प्रसंग है बाल कांड। बाल कांड में पावन दोहा क्रमांक 31 में लिखे गोस्वामी तुलसीदास जी कहे लगा था का राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारो तुलसी सुबह स्नेह बने सिया रघुवीर बिहार। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारो तुलसी सुबह स्नेह बन सिया रघुवीर विहारो। गोस्वामी तुलसीदास जी राम कथा ला मंदाकिनी नदी के है। मंदाकिनी है ना। और तुलसी सुबह स्नेह बस सिया रघुवीर विहारो है। जेकर निर्मल सुंदर निर्मल चित्रकूट और वही चित्रकूट वही मंदाकिनी नदी में सुंदर स्नेह के वन है। और वही स्नेह के वन में भगवान राम माता सीता विहार करे लगा था। ये पावन प्रसंग और भागा में आया। आप सबके बीच में रखो कर पहले एक चीज छोट और निवेदन है का एक बार जोरदार भगवान के जयकारा हो जाए। भगवान के जय बोला के ताली बजा के चालू हो। चलिए जयकारा करना है माता, ताली नहीं बजाना है ना। ताली बजाना बहुत अच्छा बात है। हमारा पहली संचालक गुरुदेव जी बताते रहे कि ताली के बजाय से हाथ के जो रेखा इन थे वो सीधा हो जाते। भटरीमन बताते ना तो रेखा में बड़ा विकार समा है हटाना है तक आखिर लागे दुनिया भर के नेक नत्था बताते। तो बिल्कुल ताली बजाना बहुत अच्छी बात है, मगर मैं अभी ताली बजाने के हम आता हूँ जय करे लगे हैं। चलिएगा दोनों हाथ उठा के आप सबको ले जयकारा करना है। चलिए बोल लखन श्री रामचंद्र की, उमापति महादेव की, सभापति तुलसीदास की। लगना तो चाहिए कि हाँ कनेरा गांव आज कनेरा गांव नहीं रही के। जी हाँ राम के कथा हो राममय हो जाता। जिस जगह राममय हो जाते ना वो जगह अयोध्या कहे जाते। तो आज एक का गांव है, का गांव, एक गांव का नाम है, का गांव है दाई हो एक कन्या जोर से का गांव है गलत। आज एक गांव के नाम अयोध्या है। काबर गांव में राममय हुआ था। एक बार से कहे जाते का गांव अयोध्या कसलात है, गली गली सुंदर महकत है,
हाँ कावर कावर के गांव में राममय है आज, है ना। और बहुत सुंदर बात है, मैं जे घर भी देखो ना अधिकतर घर में निषाद लिखा है, जेकर घर में कहीं जेकर मन में कहीं साध नहीं रहा वही निषाद है ना। तो आज देखो सुंदर हमला नौका में यहाँ मंच तक लाए निषादे कर सकते, जेकर मन में कहीं साध नहीं है। भगवान जब निषाद ला पूछिस ना तो का चाहिए, निषाद तक कहीं नहीं चाहिए, मगर निषाद ला भगवान से का चाहिए, तो भगवान ला कहे लगे भगवान बोला सिर्फ आपके चरण कमल चाहिए, है ना। निषाद ला अटपटा बात कहे गए है, आप भगवान ला अटपटा बात बोल के अपन प्रेम में फंसा ले आप और निषाद के परिवार मैं धन्य हो गए कि आपके माध्यम से मंच तक आऊं, है ना। तो आज भगवान के कथा ला मंदाकिनी नदी कहे गए है, जे चित्रकूट जी चारों मल्ला मोह लेने वाला, ये भगवान राम रहेल लगत है, से भगवान राम माता सीता के निवास आवा वो प्रसंग में चर्चा करे का प्रयास करबो कि वास्तव में जीवन के सार्थक वाला हम लोग का दिखाना चाहते हैं, प्रसंग खोजे के प्रयास करबो। भजन के बाद बोल लखन से रामचंद्र की जय। भरत प्रिय चंद की जय। दिन का दीपक सूर्य है, रात का दीपक चाँद, कुल का दीपक पुत्र है, जगत का दीपक रहा। भज मन राम रमैया, जिंदगी के सुख देवैया, जीवरार मुक्ति भर नैया, तोरे नैया लगा दे भोरे पार, हाय रे तोरे नैया, तोरे नैया लगा दे भोरे पार, हाय रे तोरे नैया।
सवर जही हरि के भजन मतो माया ठगो भावे माया का तोर मोर जिंदगी सवर जही हरि के भजन मतो माया ठगो भावे माया का तोर मोर अभी तक डोरी बांधे जीवरल कैसे फंसे अभी तक डोरी बांधे जीवरल कैसे फंसे हरि के भजन हरि नैया तोरे नैया लगा के भोले पार हाय तोरे नैया लगा के भोले पार हाय तोरे नैया भरत प्रियरा चंद्र की जय। मानस में मिशन से बात राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारों है ना। राम कथा पहले तो राम की कथा लसन है ना। बैठते ही बात बोले का कि राम से ज्यादा है ना कलयुग में राम के कथा के राम कथा गांव-गांव होत है। राम कथा ला गांव-गांव में सुना था। विचार करके देखा कि राम कथा में ऐसे का है जो राम कथा ला गांव-गांव में सुना। कुछ तो बात है राम कथा में, तब आप सब जो आए कुछ तो मिला था नहीं मिला था है। जहां कुछ नहीं मिले ना वहां कोई नहीं रहे, कुछ मिलते तीजे सब रहे। जबले मिश्रा महाराज छत्तीसगढ़ में भगवान शिव के शिव पुराण करे लग गए, शिव कथा करे लग गए, तबले मंदिर के जो भीड़ है वो दुगुना हो गए। खबर एक की बात की इसका एक लोटा का कीदा एक लोटा जल हर मुश्किल के हल, हर आदमी फ्री के खोजते बड़ जल्दी मिल जाती समला और बड़ जल्दी हल हो जाती, बड़ जल्दी काम में लग जाती। उसने राम कथा दाई, ये राम कथा हमला दिखाती है कि हम कहाँ चलत हैं, हमला चलना कहाँ चाहिए। राम कथा राम आया न राम के आया न रामायण है। अभी आयना हमला जीवन के सार्थक वाला दिखाते कि हमन अपन जीवन में का देखा था, पापाचार अत्याचार देखा था। वास्तव में पापाचार अत्याचार राम कथा के माध्यम से प्रभु राम जी अत्याचार कैसे खत्म कर है ना। संसार में मैं होना स्वाभाविक बात है,
मैं हर कोई ला हो जाते आप मैं कोई नहीं छोड़े कब कौन ला हो जाए का ठिकाना नहीं है ना। इंसान ना मैं हो गए ना तो वो पूछ मत। ये घर मोर ये द्वार मोर है लइका मोर ये संगवारी मोर है इस खेत मोर है खात मोर। सिर्फ मैं जेकर अंदर मैं आगे ना सिर्फ मैं कही और मैं ही वाला मार देते बाली ना मैं होइस ओकर मैं ही बाली ला मारिस रावण ला मैं होई ओकर मैं ही रावण ला मारिस। कुंभकर्ण सोच रही सतीक बड़ शरीर ला कोई का बिगाड़ ले मोर असल शरीर काकलो नहीं मैं जेकर अंदर मैं आगे ना तो ला बिल्कुल विनाश होना तय। राम कथा एक भाई से तो कहे गए हैं कि सदा एक के सर पे ताज नहीं होता सदा एक के सर पे ताज नहीं होता दुनिया में हर किसी का राज नहीं होता। अजी तीन को दुखाने के बोल मत करना वरना मालिक जिस दिन मारेगा उनके लाठी में आवाज नहीं होता है ना। जे दिन भगवान के मार पड़ते ना वो दिन ओकर लाठी जब पड़ते तो पता नहीं चले मगर आवाज नहीं होए और मार पड़ जाते। एक कर्म योनि जैसे हम कर्म करबो तैसे हमला फल मिली अच्छा कर्म करबो अच्छा फल मिली गलत कर्म करबो को गलत फल मिली। राम कथा सिखाते कि हमला कर्म कैसे करना चाहिए। एक भाई है तो भाई के प्रति होना कैसे चाहिए। भाई दो प्रकार का है ना। रामचरितमानस में बहुत सुंदर है। चार भाई हैं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है और जटायु संपाति है बाली सुग्रीव है रावण विभीषण कुंभकर्ण। मगर दो प्रकार के भाई के हैं अच्छा एक खराब। सफल कौन है तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। कारण सफल हो कारण का है त्याग की भावना है जीवन में त्याग की भावना होना चाहिए। तो भरत ला 14 साल राजपाट सब मिल के रही से भरत चाहती ना 14 साल के बाद भी वो राज्य में बैठ सकत रही शासन चला सकत रही राम वाला दे सकत रही मगर भरत की ना भाई जे तोर जगह तेरे में नहीं त्याग के भावना भरत ऐसे त्याग करी ऐसे त्याग करी। त्रिवेणी संगम में पूछे कि भरत तोला चाहिए का भरत के बाद की मुल देना है ना तो एक ही चीज अर्थ न धर्म न काम और जी गति न चाहो निर्माण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान त्याग सिर्फ भगवान के चरण कमल मांगे। अब भगवान इसने नहीं मिले जब तक त्याग नहीं कर ना तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। कहा था राम कथा सिखाते कि कर्म हमारा अच्छा हो तो किस्मत हमार दासी बन जाते है ना। मगर कर्म अच्छा रहा तब भगवान ला पाना हर कोई चाहता है मगर भगवान मिली ही कब जब भगवान के अनुरूप हम तो बन जान। केवट प्रसंग में एक बहुत सुंदर बात आती है राम कथा की बात हुई ना तो आप सबके बीच में रखो। केवट पहली जन्म में केवट नहीं ऋषि कछुआ ऋषि और कछुआ ऋषि ना कछुआ ऋषि तो भगवान ला छूना चाहिए। भगवान शीश सागर में सोए रहा शेष सैया में माता लक्ष्मी पांव दबावत रहा माता लक्ष्मी पांव दबावत रहा है कि कछुआ का थे भगवान ला छूना है भगवान ले पांव ला छूनो भगवान के पांव ढहन जाते माता लक्ष्मी पैर दबावत पांव का न जाते ना पांव का न जाते कछुआ का थे भगवान के पांव ला छूनो भगवान के पांव ला छुए के प्रयास करते माता लक्ष्मी देखते कि भगवान के पांव का ना कछुआ आवत है भगा देते मगर भगवान के पांव ला छुए ली दे कछुआ कथे मैं अधिक पाना भागा हो कि भगवान के पांव ला नहीं छू पाए हो भगवान के पांव नहीं छू पाए हो। कछुआ सोचते लेकिन भगवान के पांव नहीं छुए ते का हुई भगवान के माथा ला ही चूम लो। भगवान के माथा तरफ जाते ना तब माथा तरफ कार थे दाई भगवान कहाँ सोए है शेष सैया में और माथा तरफ का है शेष नांग लक्ष्मण अवतारी। जब माथा तरफ जाते हैं ना तब कछुआ भगवान के माथा में छुए प्रयास करते ना तो शेष नांग छुए लेते भगा देते
कछुआ हट तो जाते भगवान का न लगे, मगर जाते जाते बड़ा आर्त भाव से कथे भगवान मोलते बला मैं तो तीर में आ गया हूं, मैं तो तीर में आ गया तो छूना भी चाहे मगर ये तो लोगन है बोला छुए नहीं थी प्रभु, मोर काम में कर दे अब तो पारी रे इतने मूर्ख ना बे। और विचार करके देखो कि रामचरितमानस में राम कथा में भगवान कनक केवट जाए कि केवट भगवान का ना है, भगवान केवट कन जाए है ना। तो जब यही कछुआ के दूसरा जन्म होते ना तो केवट बनते है ना, जब केवट बनते ना तो भगवान केवट बन जाते। एक मतलब ये है कि राम कथा है ना, जीवन में राम कथा मतलब सिक्का देते तेरा जाना है ना। एक बहुत सुंदर भाव और मिलते राम कथा। जब भगवान राम झाड़ में छुप के बाली ला तीर मारते, बाली जब तीर लगते तो बाली अंतिम समय में रहते तो भगवान राम बाली का न जाते, बाली ला उठाते और बाली ला कहने लगते कि बाली तेमोर कोरा में हंस, और तेमोर कोरा में हंसना बाली तो ते चाहबे तो जोर जीवन बढ़ा सकता। जब अंतिम समय में हंस ये तुरंत और तन से प्राण निकलने वाला है, ते चाहबे तो तोर ये जीवन बढ़ जाए, ते चाहबे तो भगवान लगते भगवान तुर बाण से मरे हो एकर से बड़े का बात हो सकते, तुर बाण से मरे हो एकर से बड़े का बात हो सकते। और एकर से बड़ी बात ये है कि अंतिम समय में तो नाम लेना चाहिए मगर मोरा तो आप स्वयं दर्शन दे तो एकर से बड़े का बात ना। भगवान ये अंतिम समय के जो सुख है वो खोना नहीं चाहो है ना, मगर जावत करी अंतिम समय में अंतिम विदा के समय में बाली की बात कथे भगवान भगवान कथे काय जब मैं दुनिया ले चले जाऊं ना तो मैं तो चले जाऊं प्रभु, मगर मोर जो बेटा है अंगद अनाथ हो जाए है ना, बालिक बेटा अंगद हा अनाथ हो जाही तो भगवान कथे का करना चाहिए बाली। मैं तो कहूं तोला तो उम्र बढ़ा देते तो भगवान ला कथे नहीं प्रभु आप मोर उम्र मत बढ़ाओ, आप एक काम करो आप अंगद अनाथ हो ना ओकर पहले आप अंगद के हाथ ला थाम लो, आप अंगद के हाथ ला थाम लो तब भगवान बाली ला कथे बाली मैं अंगद के हाथ ला थाम लू वहां तक ठीक है, मैं अंगद के हाथ ला थाम लू वहां तक ठीक है, मगर जरूरी है कि मैं अंगद के हाथ ला थामो, अंगद भी मोर हाथ ला थाम सकते, अंगद भी भगवान के हाथ ला थाम सकते नहीं समझे। बाली जरूरी अंगदे भगवाने जरूरी थोड़ी कि भगवान अंगद के हाथ ला थाम है ना। तो घेर लगते भगवान है कि अंगद मोर हाथ ला थाम ही बाली मैं नहीं थाम। तब बहुत सुंदर बात बोलते बाली अंतिम समय में कह लगते भगवान यदि अंगद आपके हाथ ला थाम है तो अंगद जीवे और आप ईश्वर हो, अंगद जीवे और आप ईश्वर हो, और जीव चाहिए ना हमार मन दौड़ा रहते पल भर में एक कनेरा में है ना, कब रायपुर पहुंच जाबो मन, कब दुर्ग पहुंच जाबो मन के लिए ताला कोई नहीं पास। तो कहना है कि भगवान ला कह लगते बाली भगवान यदि अंगद आपके हाथ ला थामी ना तो कभी भी छोड़ सकते, कबर आपके हाथ ला अंगद थामे ओ कभी भी छोड़ सकते। और यदि भगवान आप अंगद के हाथ ला थाम हो तो आप ईश्वर हो, आप परमात्मा हो, आप पार ब्रह्म परमेश्वर हो, और आप यदि अंगद के हाथ ला थामो ना तो भगवान नहीं छोड़े कबू का हाथ ला, जेकर ऊपर भगवान के हाथ हो गए ना भगवान अपन छत्र साया ला नहीं हटाए। तेकर सते प्रभु अंगद आपके हाथ ला नहीं थामे, आप अंगद के सर में हाथ रखो, आप अंगद के हाथ ला थामो। कहना का है कि राम कथा कहियो संदेश देते है न, तो राम कथा हम लोग जीवन में सिखाते कि हम लोग जीना कैसे चाहिए। एक ठिकाऊ बहुत बड़े बात सिर्फ भरत राम के प्रति त्याग नहीं करी, राम भी भरत के प्रति त्याग करी। जितना प्रेम भरत राम के प्रति रखा था इसने ऊपर से कहीं ज्यादा प्रेम राम भरत के प्रति भी रखा था।
तो जब 14 साल के वनवास जिस ना राम तब सब जाए वन में जाए पर सबसे पहली वंदे बिल वाला थे, वंदे बिल के लगते वंदे बी कथे काय ता आप एक काम कर हुका काम तब मैं जे रास्ता से आऊं रास्ता में कांटा कंकड़ ला हटा दो, जितना भी कांटा कंकड़ है वो ला हटा दो। ता वंदे भी कथे राम ला प्रभु मैं कांटा कंकड़ ला तो हटा दो, मगर आप तो रास्ता ले आ गए हो, 14 साल के बाद वापस जाओ तो अभी नहीं हटा, 14 साल के जब 14 साल पूरी तब हटा दो, जब वापस जात रहो तब वंदे बिला राम कथे कि वंदे भी ते नहीं जाना, मैं वन आगे है ना, वन आगे हूँ, अब मोर पीछे वो पागल आ जाएगा, पागल कौन लगी भरत लगी, अब कामे पागल तो प्रेम में पागल, मोर पीछे भरत आ जाए, अब भरत ही ना कांटा कंकड़ रही उला चुभी तब उला दुख नहीं होए, मगर उला दुख तब होही जब वो जान ही कि यही रास्ता ले मोर राम आए है और वो राम है ये कांटा कंकड़ ला चुभे है, उला तब जाके दुख होही। वंदे भी तेका सती कांटा कंकड़ ला हटा दे, ये राम कथा है दाई है ना, जो हमला सिखाते कि जीवन में हमला चलना कैसे चाहिए, अपन से बड़े के प्रति त्याग, त्याग ही जीवन। परमात्मा पर धन आत्मा रे, हम दूसरा के आत्मा ला ठेस पहुंचा था तो विचार करके देखा कि वो परमात्मा ला हम पूजा भी करो ना तो साकार नहीं है ना, तो परमात्मा ला मनाना है तो पहले पर धन आत्मा दूसरा के आत्मा ला ठेस पहुंचाए ला छोड़ा तब जाके परमात्मा के प्राप्ति होगा। तो राम कथा यदि सुना था ना तो जीवन में राममय घलोक लाना आवा, राम कथा मंदाकिनी चित कोट चित चारे, भगवान के कथा मंदाकिनी नदी कहे गए हैं जो कल कल छल छल बहाता था, अविरल धारा पवित्र नदी, यहाँ जो स्नान कर लो वो अपन आप स्वच्छ हो जाते है ना, मंदाकिनी कल कल छल छल बहुत, राम कथा बहल लगा, राम कथा बहल लगा थे, राम कथा रुकत नहीं है, अब राम कथा ले तेजत न जल ले सकता सो तो रुक है ना, कैसे ते ज्ञान वो हाथ है, भक्ति वो हाथ है यहाँ व्यवहार वो हवत है, आचरण वो हवत है, बस आप लोग ग्रहण करना है, अपन जीवन में जो उतारना है उतार लो, ये मंदाकिनी नदी है। आओ पुनः आप सबको ले चलो दोहा क्रमांक 31 में भजन के बाद बोल लखन से रामचंद्र की जय। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी नर की खा जा पर कृपा राम के बन गए तुलसीदास। समर भक्ति के हवैना समर भक्ति के हवैना, मोला भरोसा तोरे भारी, मोला भरोसा तोरे भारी, आजा आजा दया जरा गुराई, आजा दया जरा गुराई। दूल्हा
भरोसा मोर भगती के हवना भोला भरोसा मोर भगती के हवना मोला भरोसा तोरे भारी मोला भरोसा तोरे भारी आजा आजा दया जरा घुराई आजा दया जरा घुराई करूँ सेवा भजन तो कर होगा जिंदगी भर करूँ सेवा भजन तो कर होगा जिंदगी रहत ले तोरे शरण में मरा होगा नहीं मारो प्रभु मैला वारी आजा आजा दया जरा घुराई आजा दया जरा घुराई रामचरित में बसे बसे मोह पालेगा दो अक्षर के नाम अमर तर कहालेगा रामचरित में बसे बसे मोह पालेगा दो अक्षर के नाम अमर तर कहालेगा नहीं करो करो मैं बुराई नहीं करो करो मैं बुराई आजा आजा दया जरा घुराई आजा दया जरा घुराई प्रभु के संग जीना प्रभु के संग मरना है प्रभु के संग जीना प्रभु के संग मरना है बोले पारे होके सपना पूरा करना है करना प्रभु मैं तैयारी आजा आजा दया जरा घुराई आजा दया जरा घुराई भरोसा मोर भगती के हवना भरोसा मोर भगती के हवना मोला भरोसा तोरे भारी मोला भरोसा तोरे भारी आजा आजा दया जरा घुराई 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 भरत प्रियरा चंद्र की जय मानस में चित्रकूट चित्र चारों चित मतलब
एकदम खा के बैठे हो दाई हो एड़ा ध्यान देवे कनी निवेदन है देखे भलो का सुने बा है देखे साथ साथ सुने भलो का हो तो निवेदन है एड़ा ध्यान देवा सुनाते डहन हो देखा तंते डहन हो तो बड़ा विचित्र लगते बोला है ना तो ध्यान एड़ा होना चाहिए कहत कार्य चित चित मतलब बुद्धि और राम कथा ला कहेगी कि चित्रकूट चित चारो जिसे चित्रकूट के सुंदरता है चित्रकूट के सुंदरता का मन अगर आंख देखे तो मोह लेने वाला लगता अब जब बोला देखे ना तो मन मोहित हो जाते देख मन मोहा गए है ना एकदम वही में समा जाते बस देखते रहो तो राम कथा कहेगी कि चित्रकूट चित्र चारों भैया बेस कम हो गया है ना राम कथा कहेगी इसकी चित्रकूट चित्र चारों चित मतलब बुद्धि है ना राम कथा में इतना विशाल है राम कथा कथे ना कि राम कथा अतिक विशाल है ना जिकर सीमा नहीं सीमा है चित्रकूट चित्र चारों चित्र भी चुरा लेने वाला है बुद्धि क्यों जन राम कथा ला गलत घोषित करे के बहुत जन प्रयास कर मगर राम कथा में जो आचरण है समाय है ना हम चाह के भी राम कथा ला विपंथ नहीं कर पाए ऐसे से बात यहाँ समाहित है जिला सोचे मात्र से है ना मन के कल्पना से परे है विचार करके देखो ना जिला भगवान एक थे वो जंगल में रोआ थे माता सती असन माता सती मात्र सोचे लग गए है माता सती असन हम भ्रम में आ गए अफसोस सब तो भगवान के रूप ला देख के भगवान के चरित्र ला देख के आप हम तुम जीव है ना मानव भगवान के चरित्र ला कैसे समझो अति विचित्र रघुपति चरित्र जान नहीं परम सुजान जे मतिबंत विभव बस है भगवान के कथा ला वही समझ सकते जे सुजान माता पार्वती माता सती और भगवान भोलेनाथ भगवान राम के चरित्र ला देखे और देखे ना तो माता सती ला सुजान नहीं कहेगी विमोह बस माता सती के जो मन है अनंतर ई कारण है कि भगवान के कथा नहीं समझ पाए और सुजान को लगे कि तो भगवान भोलेनाथ लगा भगवान भोलेनाथ भगवान के कथा के साथ साथ भगवान ला जाने तब तो कहेगे ना कि रची महेश ने जमानस रखा भगवान स्वयं मानस के रचना करे तो भगवान की कथा जब सुनबे ना तो चितला भी बुद्धि जो अनंत रखते ना यहाँ लात रखते मगर कब जब एक कथा ला समझे प्रयास करबो तब तुलसी सुबक सने बस सिया रघुवीर विहार भगवान के कथा भगवान के राम कथा ला सुंदर स्नेह वन के है स्नेह प्रेम आप सब जाना था लड़का ऊपर का करना चाहिए स्नेह करना चाहिए प्रेम करना चाहिए परिवार ऊपर का करना चाहिए एक दूसरे से प्रेम बना के रखना चाहिए व्यवहार प्रेम के पहचान जेकर अंदर प्रेम नहीं है कटु शब्द निकला था अकड़ के भाव ये समझ के चलो कि एक न एक दिन टूटना तय कबर जेकर अंदर नरमता रथे शीतलता रथे आप पेड़ देखे पेड़ झुके रहते पेड़ के डंगाली झुके रहते कब तक जब ओकर अंदर नरमता रथे तब तक पेड़ के डंगाली झुके रहते कब तक जब तक में फूल लगे रहते जब तक में फल लगे रहते जब तक में हरियाली छाए रहते जब तक ओकर डंगाली झुके रहते मगर विचार करके देखा कि जे दिन पेड़ सूख जाते वो दिन रटा कर डारा बन जाते वो दिन पेड़ झुक के बताए नहीं झुके वो दिन पेड़ लग कबो हम अरे पेड़ ते झुक नहीं झुके तो का करते जबरदस्ती झुका था तीरे लग जाते पेड़ लग नहीं झुके फिर भी तीर्थन टूट जाते मगर झुके नहीं बताए प्रयास करत हो कि आपस में प्रेम भाव होना चाहिए जीवन प्रेम होना चाहिए क्रोध नहीं होना चाहिए है ना बोली ऐसे बोलिए मन के आप खोए और को शीतल करे आप ही शीतल हो बात ऐसे होना चाहिए हमारे बीच में ये मन ला अपन आप भी अच्छा लगे और सामने वाला भी अच्छा लगे तब तो बोलिए
हम बोला था बोलते जाते हैं, सामने वाला लोग और बात से गुस्सा लगा थे तो ये तो बोली नहीं हुई, ये तो क्रोध ही हो गया। और क्रोध करने वाला के कोई नहीं सुने, है ना। तो कहत करे हैं कि तुलसी सुबक स्नेह बस सिया रघुवीर विहारो। भगवान के जो न सुंदर स्नेह वन चित्रकूट के मतलब बताए गए सुंदर स्नेह ही भगवान के राम कथा ही भगवान के विहार वन हरे जेमे स्नेह और कह लगते का कि जिस जेमे भगवान सिया रघुवीर विहार। यदि आप हम सब राममय हो जाओ, स्वाभाविक बात है कि हमारे अंदर भी राम झलक भाई, राम के भाषा बोलबो, राम के बोली बोलबो, हमारे अंदर राममय लाभो। मतलब ये दुनिया में जो पापाचार हुआ था, राम जो कहना है कि अपन जीवन में है ना जो नर लीला करे, भले नारायण है मगर नर लीला करे, सो नर लीला में जो लीला करे है भगवान जी से हम नहीं बन सकते, मगर भगवान के आचरण ला बुंद भर भी अपन जीवन में उतारे वो शायद हमारे जीवन सुधर जाए। और यदि ऐसे हो गए तो हमारे अंदर भी भगवान दिखे लग जाए। भगवान के रात और दिन नाम लेवा थे कौन? हनुमान जी। हनुमान जी ने पूछे कि हनुमान ते रात दिन राम के नाम लेता साओ, हनुमान कथे हो राम के नाम लेता हाउ लेतो, तो हनुमान जी ने कथे कि आप राम के नाम लेतो का कण कण में हनुमान राम बसे। हनुमान कथे हो कण कण में हमर राम, कहां कहां तो सबो अंदर है, तो औ कहां है का तोरो अंदर राम है। हनुमान जी कहते हाँ मोरो अंदर राम, बाहर भी राम है और मोरो अंदर राम है। हनुमान जी कहते ले ठीक है, तोरो अंदर राम का था कहा था, तो तोरो अंदर के राम ला दिखा। हनुमान जी सीना चीर के ना राम ला दिखाते है ना। तो कहना है कि सब अंदर राम समाये है, तो तुलसी सुबक स्नेह बस सिया रघुवीर विहारो, है ना। भगवान के राम कथा जो है चित्रकूट चारु हरे, जो चित्र भी चुराने वाला है, और तुलसी सुबक स्नेह बस है इसने इमे स्नेह जो वन है ना सुंदर स्नेह के वन हरे जी भगवान राम स्वयं बसते। यदि ये मानस गंगल हम यदि स्नान करल जिला मंदाकिनी नदी के तो स्वाभाविक बात है कि हमरो जीवन में राम बया यही भावना खटाबो समय हमला संकेत करत है। अंतिम भजन के साथ आप सबसे विदाई पाबो। बोल लखन से रामचंद्र की जय। भरत प्रिय चंद्र की
कर दुख मिट जाते प्रभु जी बहुत सागर तर जाते भजन लगा के प्रभु जी बहुत सागर तर जाते मन के तोर शरण माते कर दुख मिट जाते मन के तोर शरण माते कर दुख मिट जाते भजन लगा के प्रभु जी बहुत सागर तर जाते भजन लगा के प्रभु जी बहुत सागर तर जाते अब तोरे भक्ति अब तोरे भक्ति हृदय में समाए राम अब तोरे भक्ति हृदय में समाए मन झुक जाए ना राम मन गुन गुनाए राम मन गुन गुनाए है ना बाबा मन हाँ कैसे चुप्पे चाप बैठे होगा दाई मन धने की नजर देखो सब कोई बजावा थे भले का नहीं बजा थे ये दे है ना फिर बजावा थे के झन मन के एक हाथ ला रखे एक हाथ उलट नहीं है दूसरा हाथ में बजा थे अठर की रोटी पटर के धान फिर बजावा थे भाई हाँ और आप मतलब युवा कथे और युवा ला देश के शान एक कथे और वो युवा मन हाथ बांध के बैठे अजीब नहीं लगी है भजन आगे गाबो नहीं गान हाँ तो ताली बजाओ नहीं बजाओ चलो दाई और बिल्कुल त्रिलोक स्टूडियो वाले भैया आप सबको देखा थे कैमरा के माध्यम से हम बाद में यूट्यूब में देखते है ना एक बार कैमरा वाला भैया जोरदार ताली बजा दो चलिएगा और कहना है दोनों हाथ उठा के जोरदार ताली के साथ संगत करो काबर आप सबने प्यार से माहौल सजाया है हमें उत्तर बस्तर कांकर से यहाँ तक बुलाया है तो जरा ढंग से ताली तो बजाइए क्योंकि ऊपर वाले ने एक नहीं बल्कि आप सबके लिए दो दो हाथ बनाए चलिए माता राम जल्दी ऊंचा हुआ थे आप सब दाई के अधिक नहीं हो चलो हाथ उठा चल पाओ एक कहीं हाथ ला पीटना है तो चलिएगा चलिए युवा भाई निवेदन चलिए अज लगे राम दरबार भोले लगे खाले अज झूम करो जय काल भैया भाई मौका यो काले ऐसे ऊपर
प्यारा चंद्र की जय। न फूलों में न कलियों में न वो माली में आती है, न फूलों में न कलियों में न वो माली में आती है। जो खुशबू माँ के हाथ से सजी थाली में आती है, वो आवाज निवेदन है ना बाबा मन हाँ कैसे चुपचाप बैठे होगा। दिल सबका मचल गया जब संगीत की जादू चलाए हो। दिल सबका मचल गया जब संगीत की जादू चलाए हो। व्याख्या की तारीफ करे वाणी में आपकी मधुरता है। व्याख्या की तारीफ करे वाणी में आपकी मधुरता है। और आप ऐसे संत हैं जिनके हर शब्द में सुंदरता है, जिनके हर शब्द में सुंदरता है, जिनके हर शब्द में सुंदरता है। जोरदार ताली के साथ। और मैं सादर आमंत्रण भेजूं प्रतिभा बालिका मानस मंडली पुर्राम टोला छुरिया के संतों को कि बहनों को मैं इस मंच पर सादर आमंत्रण भेज रहा हूं कि आइएगा। और निश्चित रूप से मंच के प्रवेश द्वार पर अपनी पावन उपस्थिति प्रदान करते हुए कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति आपकी होनी है। प्रतिभा बालिका मानस मंडली पुर्राम टोला। लीजिए संतों, आपके सम्मान में परमादरणीय श्री चतुराम निषाद जी और बजरंग निषाद जी, आप दोनों आइएगा। और प्रत्येक मंडली को दी जाने वाली श्रद्धा सुमन है जो समस्त आयोजक परिवार की ओर से और आयोजक समिति की ओर से, समस्त ग्रामवासी की ओर से जो दी जा रही है। और साथ ही साथ जो दर्शक दीर्घाओं की ओर से जो श्रद्धा सुमन प्राप्त हुआ है वह भी आपके सम्मान में सादर समर्पित है। श्री वेद निषाद 20 रुपया, मानस निषाद 10 रुपया, भीरंदिन निषाद 20 रुपया, रोशनी कविता ईसा खुशबू 50 रुपया। जोरदार ताली बजाओ। कुमारी निषाद 20 रुपया, केजौ निषाद 10 रुपया, पवन निषाद 20 रुपया, देव निषाद 20 रुपया, सरोज निषाद 1 रुपया। जोरदार ताली बजाओ। गरिमा निषाद 10 रुपया, रौनक यादव 20 रुपया, रोहित 20 रुपया, प्रमोद निषाद 20 रुपया, नंदिनी 20 रुपया, वाणी निषाद 20 रुपया और राही निषाद 10 रुपया, खेदिया छेदन 10 रुपया, दुर्पद निषाद 10 रुपया। और प्रतिभा बालिका मानस मंडली बहनों से विनम्र आग्रह है कि आप मंच के ठीक सामने हमारे केवट राज का जो नाव सजा हुआ है उसमें आसीन होने की कृपा करें। और ससम्मान केवट जी के द्वारा आपको मंच तक ससम्मान लाए जाएंगे। अतः आप शीघ्रता से मंच की ओर अपनी उपस्थिति प्रदान करें। और राही निषाद 10 रुपया। जोरदार ताली बजाइए। जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। खेदिया छेदन 10 रुपया, दुर्पल निषाद 10 रुपया, रोशनी साक्षी 50 रुपया, तेजस वरी निषाद 50 रुपया, सेवाराम निषाद, लीला देवेंद्र नागेश और झरना चेलक आप सभी की ओर से 51 रुपया, पूर्वी चेलक की ओर से 10 रुपया। साथ ही साथ